बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिनों के लिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके बताया कि वो प्रयागराज में आयोजित होने वाले महादरबार के लिए राज्य के साधु संतों को न्योता देने आए हैं। बाबा के उत्तराखंड में होने की खबर से उधम सिंह नगर में उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। 2 फरवरी को प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री का महादरबार लगेगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धार्मिक नारे लगाने के मामले में छात्र की पहचान कर ली गई। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई है और छात्र को निलंबित कर दिया है। उधर राज्य के मंत्री रघुराज सिंह ने नारे लगाने वाले छात्र को पाकिस्तान भेजने की बात कही है। आरोपी छात्र ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगाए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ गया। डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल 9 जनवरी को गो फर्स्ट की फ्लाइट 55 यात्रियों को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर छोड़कर दिल्ली के लिए उड़ गई थी। जांच में पाया गया कि कम्युनिकेशन में हुई दिक्कत की वजह से ये गड़बड़ी हुई। जब एयरलाइंस को गलती का पता चला तो एयरपोर्ट पर छूटे यात्रियों को 4 घंटे बाद दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। इस घटना के बाद कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जताई थी। पिछले साल नमीबिया से आए चीतों के बाद अब साउथ अफ्रीका से चीतों को भारत लाने की तैयारी है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ 100 से ज्यादा चीतों के ट्रांसफर करने को लेकर एक करार किया है। पर्यावरण मंत्रालय के एक बयान में कहा कि अगले 8 साल से 10 सालों के लिए हर साल 12 चीतों को शिफ्ट किए जाने की योजना है, ताकि अच्छी आबादी बढ़ने में मदद मिल सके। भारत कभी एशियाई चीतों का घर था, लेकिन 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। छात्रों को तनाव से निपटने के गुर सिखाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सामर्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम में पीएम ने यह भी कहा कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना जरूरी है, लेकिन कौन कर रहा है ये खास है। त्रिपुरा चुनाव को लेकर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता मौजूद रहे। साथ ही बैठक में त्रिपुरा कोर ग्रुप के नेता भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में त्रिपुरा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की चुनावी रणनीति पर भी माथापच्ची की उम्मीद है। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे। राहुल के आरोपों को जम्मू कश्मीर की पुलिस ने खारिज किया और कहा कि आयोजकों की ओर से सही जानकारी नहीं दी गई थी। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल को सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। चुनावी वादे के तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसी के साथ पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की तादाद 500 हो गई है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। उन्होंने भगवंत मान की जमकर तारीफ की। चुनाव से पहले पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उद्घाटन कार्यक्रम अमृतसर में आयोजित किया गया। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में ठन गई। छात्रों का कहना था कि वो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, जबकि पुलिस उन्हें देखने नहीं दे रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी के पास धारा 144 लागू है। यहां भीड़ जमा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उधर कोलकाता में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर एसएफआई के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरकारी अस्पतालों को नई नई आधुनिक मशीनों से लैस किया जा रहा है, जिससे बेहतर सुविधा मुहैया हो सके। लेकिन जमीनी स्तर पर ये सुविधाएं देने में अस्पताल प्रशासन सही साबित नहीं हुए। यूपी के देवरिया के 5 सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम को स्थापित कर दिए गए, लेकिन मानक के अनुसार उसे ऐसे कमरे में रखा गया है जहाँ इससे आंखों की जाँच हो सके, लेकिन इसे चलाने के लिए इंटरनेट की सुविधा नहीं दी गई है।
टेस्ट के लिए शुगर और हीमोग्लोबिन की किट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और तो और इसको चलाने के लिए किसी को अपॉइंट तक नहीं किया गया है। अस्पताल में ही दूसरे कामों की ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों से ये काम जैसे तैसे कराया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे और गांव घूमने के बाद आयोजित महायज्ञ में शामिल हुए। अभिनेता पंकज त्रिपाठी गुरुवार को अपने पैतृक गांव जिले के बेलसंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकारी स्कूल और अपने द्वारा लगाए गए पेड़ों का मुआयना किया। जिसके बाद पंकज त्रिपाठी अपने गांव में हो रहे रुद्र महायज्ञ में शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर ज्ञान मंच का विधिवत उद्घाटन किया। पंकज त्रिपाठी ने यज्ञ में आए सभी लोगों का अभिवादन किया, जिसमें यज्ञ के सफल आयोजन को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी। यूपी के बांदा में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची। बताया जा रहा है कि उन्होंने 86 स्टूडेंट्स को उपाधियां और 16 टॉपर स्टूडेंट्स को मेडल वितरित किए। साथ ही उद्यान विभाग के कार्यक्रम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी किट वितरित किए। उन्होंने उद्यमी बनने के लिए मौजूद स्टूडेंट्स को ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इंडस्ट्री से मिलकर काम करने के तरीके बताए, जिससे नौकरी के साथ छात्र खुद इंडस्ट्री बना सकते हैं। साथ ही मोदी के जल संचयन के महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। कुलपति ने कहा कि जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए प्रयास करना चाहिए। जल है तो कल है। आने वाले समय में जल के लिए युद्ध होगा। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ाई करेगा। नई तकनीक से खेती करने से किसानों की भी आय दोगुनी होगी। यूपी के हरदोई में हाईवे पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल कार सवार हाईवे पर यू टर्न ले रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दूर जा गिरा। कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत की ये तस्वीरें पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल बाइक सवार को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। साउथ दिल्ली के हौज खास थाना इलाके में शॉप ऑनर पर हमला कर 16 लाख से ज्यादा की लूट। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है, जिनकी पहचान रवि, आकाश और गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। ये दिल्ली के मेहरौली और गौतम नगर इलाके में रहने वाले हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने लूट की रकम से 8,30,000 रुपए भी बरामद किए हैं। डीसीपी चंदन चौधरी ने बताया कि एम्स ट्रॉमा सेंटर से गौतम नगर में रहने वाले एक शख्स की पिटाई की वजह से घायल होने की एमएलसी प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम हॉस्पिटल पहुंची, जहां 39 वर्षीय घायल शख्स ने बताया कि रात को वो अपनी दुकान में सो रहा था। देर रात 2:45 पर वॉशरूम जाने के लिए दुकान के बाहर गया। वॉशरूम से लौटने के बाद वो दुकान के अंदर आया और शटर लॉक करके सो गया। तभी अचानक 2 लड़के उनके सिर पर हथौड़े और पिस्टल की बट से हमला करने लगे और लगातार उसे मारते रहे, जिसके बाद दोनों बदमाशों ने उनसे शॉप के लॉकर की चाबी के बारे में पूछा और 16,25,000 रुपए लॉकर से लूटकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में तालाब में डूबने से 3 बच्चों समेत महिला की मौत हो गई। मौत की सूचना पर स्थानीय प्रशासन एसडीआरएफ की टीम के साथ पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने 4 मौत की पुष्टि करते हुए आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाले मुआवजा देने की बात कही। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतका के पति और सभी बच्चों के पिता भीम रजक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अभी वर्तमान में भीम रजक का पैर टूटा हुआ था, जिससे वो घर पर ही रहते थे।